नमस्कार। राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति और उसके लोक गीतों के इस बेहद दिलचस्प सफर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ कुछ धुनें या शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरे प्रदेश की आत्मा की आवाज है। ये एक ऐसी कला है जिसमें राजस्थान की उड़ती रेत, ऊंचे पहाड़ और वहां के लोगों का पूरा जीवन बसता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खूबसूरत और भावनात्मक सफर की शुरुआत करते हैं। अब अगर हम शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की तुलना करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शास्त्रीय संगीत कड़े नियमों, सुर, ताल और लय की डोर से बंधा होता है, लेकिन लोक संगीत, इसमें कोई नियम कायदे नहीं होते। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, जेठ की तपती दोपहरी है, जमीन आग उगल रही है और खेत में हल चलाता हुआ एक किसान आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से कोई धुन गा रहा है। क्या वो सुर या ताल की परवाह कर रहा है? बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपने मन के सच्चे भावों को, अपनी थकान को हवा में आजाद कर रहा है। यही लोक संगीत की असली खूबसूरती है। और इस बात की गहराई को इतिहास के कई महान विचारकों ने समझा है। महात्मा गांधी ने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी मानना था कि ये गीत किसी भी राज्य की असली आत्मा होते हैं। सोचिए, जब इतने बड़े विचारक इन गीतों को एक पूरी सभ्यता की सुरक्षा करने वाली ढाल मान रहे हैं, तो इन धुनों में कितनी ताकत होगी। आज की इस प्रस्तुति में हम इसी ताकत को समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे संस्कृति के पहरेदार के रूप में लोकगीतों की भूमिका से। इसके बाद हम एक इंसान के पूरे जीवन चक्र यानी जन्म, विवाह और मृत्यु से जुड़े गीतों को सुनेंगे और अंत में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों जैसे मारवाड़ और मेवाड़ की खास धुनों पर भी बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार कैसे हैं। एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार हुए हैं देवेंद्र सत्यार्थी जी। उन्होंने लोकगीतों के लिए एक बड़ा ही प्यारा शब्द इस्तेमाल किया, मुंह बोले चित्र। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी कोई लोकगीत हवा में गूंजता है तो सुनने वाले के दिमाग में उस दौर के इतिहास, वहां के रहन सहन और मूल्यों की एक पूरी तस्वीर बन जाती है। जरा उन पीढ़ियों के बारे में सोचिए जिनके पास अपना इतिहास लिखने के लिए कागज या कलम नहीं थे। उन आम लोगों ने, उन महिलाओं ने बस गा गाकर अपनी पूरी विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एकदम सुरक्षित पहुंचा दिया। है ना कमाल की बात। और इन गीतों की अपनी कुछ बहुत ही अनोखी बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि ये मौखिक परंपरा से चलते हैं, सुनकर सीखे जाते हैं। दूसरी बड़ी बात, इन्हें किसने लिखा कोई नहीं जानता। इनके रचयिता पूरी तरह से अज्ञात होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जैसे ही जगह बदलती है, गीतों के बोल भी बदल जाते हैं। मायरा या भात के गीत को ही ले लीजिए, मेवाड़ से मारवाड़ या शेखावाड़ी तक चले जाइए, गीत का मकसद वही रहेगा, लेकिन वहां की बोली और मिट्टी के हिसाब से इसके शब्द एकदम बदल जाएंगे। आखिरकार ये कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, ये तो बस मन के भाव हैं। चलिए, अब जीवन के सफर की शुरुआत करते हैं, यानी जन्म के मंगल गीतों से। राजस्थानी संस्कृति में जन्म के गीतों का बड़ा ही प्यारा सा क्रम है। कहानी शुरू होती है बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही अजमो गीत से। यह गर्भावस्था के 8वें महीने के आसपास गाया जाता है, एक तरह से आने वाले नन्हे मेहमान का इंतजार। फिर एक गीत आता है नारंगी। जब गर्भवती महिला को कुछ खट्टा खाने का मन करता है तो वो सीधे सीधे नहीं कहती, बल्कि गीतों के जरिए अपनी सास से नारंगी यानी मौसमी की मांग करती है। और जब आखिरकार बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसे पालने में झुलाते हुए उसकी लंबी उम्र की दुआओं के साथ होलार या पालना गीत गाया जाता है। जन्म से ही जुड़ी एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जन्म के छठे दिन बेमाता यानी भाग्य की देवी आती हैं और बच्चे का भविष्य लिखती हैं। इस मौके पर पूरा परिवार और गांव रात भर जागता है, जिसे रतजगा कहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि बेमाता आएं और बच्चे का भविष्य बहुत ही उज्जवल लिखें। इस दौरान उबले हुए गेहूं से बनी घुघरी बांटी जाती है। ये बस एक प्रसाद नहीं है, बल्कि बच्चे की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना का एक बहुत ही मीठा सा प्रतीक है। और अब जीवन के सबसे उत्सव भरे पड़ाव पर आते हैं, विवाह के सतरंगी लोकगीत। राजस्थान में तो शादी मतलब गीतों का एक अंतहीन सिलसिला। यहाँ हर छोटी से छोटी रस्म की अपनी एक अलग धुन है। शादी से पहले की रस्में देखिए, हल्दी लग रही है तो हल्दी के गीत, मामा मायरा लेकर आ रहा है तो मायरे के गीत। फिर जब मुख्य शादी शुरू होती है तो दूल्हे के तोरण मारने पे तोरणियां, और जब दूल्हा दुल्हन के हाथ मिलाए जाते हैं तो हथलेवा जैसे बेहद पवित्र गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा हंसी मजाक का भी पूरा इंतजाम होता है।
कुल मिलाकर ये गीत एक साधारण सी शादी को भी भावनाओं के सतरंगी मेले में बदल देते हैं। इन शादी के गीतों में एक बड़ा ही ऐतिहासिक गीत है जलो। जब दुल्हन के घर की महिलाएं दूल्हे का डेरा देखने जाती हैं तो वो जलो गाती हैं, पर इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी है जलाल और बबूना की, जिनके रिश्तों में एक बार पहचान को लेकर बड़ी गलतफहमी हो गई थी। बस उसी ऐतिहासिक उलझन की याद में आज भी महिलाएं ये तसल्ली करने जाती हैं कि दूल्हा वही है या नहीं, और इस पूरे सफर में जलो गीत गाया जाता है। और शादी में मस्ती न हो ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं एंट्री होती है सीठने की। सीठने मतलब प्यार भरी गालियां या मस्ती भरे ताने जो दूल्हे के परिवार को सुनाए जाते हैं। घबराइए नहीं, ये कोई असल गालियां नहीं है। ये तो दोनों परिवारों के बीच की झिझक मिटाने और एक दूसरे के करीब आने का एक बहुत ही चंचल और मीठा तरीका है। पुराने जमाने में तो अगर स्वागत में सीठने ना गाए जाएं तो दूल्हे वाले बुरा मान जाते थे कि उनका सही से सत्कार नहीं हुआ। जीवन का हर रंग देखने के बाद अब बढ़ते हैं जीवन के अंतिम और सबसे मार्मिक सत्य की ओर, मृत्यु के गीत। राजस्थान की संस्कृति इतनी संवेदनशील है कि यहाँ मृत्यु की परिस्थितियों के हिसाब से शोक के गीत भी बदल जाते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे की असमय मौत हो जाए तो जो दिल चीर देने वाले गीत गाए जाते हैं उन्हें छेड़े कहते हैं। वहीं अगर कोई राजा या महान योद्धा युद्ध में अपनी मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हो तो उसकी बहादुरी का जश्न मनाते हुए और शोक जताते हुए मर्शिया गाए जाते हैं। और जब कोई बुजुर्ग अपनी पूरी उम्र जीकर दुनिया से विदा लेता है तो भगवान विष्णु को याद करते हुए शांति से हरजस गाए जाते हैं। मर्सिया गीतों की बात छिड़ी है तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐतिहासिक किस्सा सुने बिना बात अधूरी रह जाएगी। वीर योद्धा कल्ला रायमलोथ, इन्होंने अपने मृत्यु गीत यानी अपने मर्सिया महान कवि पृथ्वीराज राठौड़ से तब लिखवा लिए थे जब वो जिंदा थे और पूरी तरह स्वस्थ थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कवि उनके शौर्य का जो भी वर्णन उन गीतों में करे वो युद्ध के मैदान में हूबहू वैसे ही लड़े और उसी शान के साथ वीरगति पाएं। ये है इन गीतों की ताकत और राजस्थानी वीरों का अकल्पनीय साहस। अब इस प्रस्तुति के आखिरी हिस्से में आइए राजस्थान की मिट्टी और वहां के भूगोल के हिसाब से बदलने वाली क्षेत्रीय धुनों पर नजर डालते हैं, खासकर मारवाड़ और मेवाड़। राजस्थान को अगर भौगोलिक रूप से बांटें तो गीतों में जबरदस्त अंतर दिखता है। मारवाड़, जो कि एक सूखा, रेतीला और कठोर मरुस्थल है, वहां जिंदगी की जद्दोजहद के चलते लोग अक्सर घरों से दूर रहते थे। इसलिए वहां के गीतों में वियोग, अलगाव और अपनों की याद बहुत गहरी है। वहीं दूसरी तरफ है मेवाड़, अरावली की हरी भरी पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र। यहाँ के गीतों में एक अलग ही जनजातीय ऊर्जा है, एक धड़कन है जो मांदल वाद्य यंत्र की भारी और लयबद्ध थाप पर गूंजती है। मारवाड़ की उस विरह वेदना को समझना हो तो कुर्जा से बेहतर कोई गीत नहीं। कुर्जा असल में एक प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों में इस इलाके में आता है। इस गीत में एक पत्नी जिसका पति कमाने के लिए किसी दूर शहर गया हुआ है, वो इस कुर्जा पक्षी से बात करती है। वो उसे अपना संदेशवाहक बनाकर कहती है कि जाकर मेरे परदेसी पति को मेरा हाल बताना। उस कठोर रेगिस्तान में जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं दिखता, वहां एक पक्षी के जरिए अपनों तक संदेश पहुंचाने की ये कल्पना सच में बहुत भावुक कर देने वाली है। और अगर हम अरावली की वादियों वाले मेवाड़ की तरफ चलें तो वहां के प्रमुख गीत हैं पटेलियो, बिछियो और लालर। ये गीत वहां के ऊंचे पहाड़ों, जंगलों और वहां के प्राकृतिक जीवन से सीधे जुड़े हैं। इनमें आपको मारवाड़ जैसी उदासी कम और एक सामूहिक ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, मेवाड़ के ये सभी गीत मांदल वाद्य यंत्र की ताल के बिना एकदम अधूरे हैं। ये संगीत सीधा वहां की आदिवासी संस्कृति की जड़ों से निकल कर आता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। सोचने वाली बात है कि कैसे एक पूरे समाज ने बिना कोई किताब लिखे, बिना किसी दस्तावेज के अपना पूरा इतिहास, अपना भूगोल, अपनी भावनाएं और अपनी आत्मा को इतनी सदियों तक जिंदा रखा। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, आम लोगों के ये अलिखित लोकगीत। ये हमारी उस शक्तिशाली मौखिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है जिसे कोई मिटा नहीं सका। इसलिए अगली बार जब भी कोई राजस्थानी लोकगीत कानों में पड़े तो बस इतना याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक गीत नहीं है, वो सदियों पुराने इतिहास की धड़कन है। इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।